किसानों पर जोर आजमाइश, 3 कृषि कानून वापस, फिर भी किसान मोर्चे पे डटे हुए हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। आज अंबेडकरनामा की विशेष प्रस्तुति है, क्या सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। संसद में आज प्राइवेट मेंबर्स बिल, संविधान की प्रस्तावना को उसमें शब्द एक बदलने की चर्चा करूंगा। विपक्षी दलों के 12 राज्यसभा सांसदों का निलंबन, पत्रकारों की संसद के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध, क्या इस तीनों में एक रिश्ता है? क्या सरकार आखिर चाहती क्या है? चलिए, आज संसद से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है, राज्यसभा से भाजपा के एक सांसद ने संविधान से जुड़े एक बिल को, संविधान की प्रस्तावना से जुड़े एक बिल को पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अभी रिजर्व रखा है। गौरतलब है कि ऐसे मुद्दे को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। यह संविधान का उल्लंघन है, आर्टिकल 117 का उल्लंघन है और भारत के संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। अब चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र ने एक तरह से बताया है कि सरकार अगर बहुमत में हो, अंबेडकर संविधान सभा के सामने ये बात कह चुके हैं, तो उसमें एक तानाशाही की प्रवृत्ति आ सकती है। मीडिया, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी की बात सुनने से इनकार करने वाली सरकार, मोदी सरकार, अब संसद के भीतर भी निर्वाचित सदस्यों के आवाज को दबाना शुरू कर दिया है। इस मुहिम के तहत आपको याद होगा कि कृषि कानून जो 3 बिल वापस हुए थे, वो बगैर चर्चा के ही वापस कर लिए गए थे। भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी चर्चित हैं, बहुत विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने ही सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है कि चीन से संबंधित सवाल पूछने से उन्हें रोका जा रहा है, पूछने नहीं दिया जा रहा है। अब चलिए थोड़ा बता दूं कि किसने यह बिल पेश किया है राज्यसभा में। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन से जुड़े एक प्राइवेट मेंबर्स बिल का पेश होना और नियम के विरुद्ध उसे खारिज न किया जाना, क्या संविधान बदलने की ओर एक सुनियोजित कदम नहीं? ये सवाल है। संविधान संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तावना में संशोधन को भाजपा सदस्य केजे अल्फांस ने, शायद ये लीला समझिए, शायद ये क्रिश्चियन होंगे, ईसाई होंगे, उनसे पेश कराया जा रहा है। अल्फांस ने पेश किया। प्रस्तुत किए गए निजी विधेयक में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को संशोधित कर इक्विटेबल करने का प्रस्ताव है। मतलब सोशलिस्ट के जगह इक्विटेबल, समतामूलक करने का प्रस्ताव है। आमतौर पर संसद में देखा जाता है कि जब प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया जाता है तो इस तरह का विवाद नहीं होता है, विरोध कम ही होते हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना के शब्दों के संशोधन को लेकर आए इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने घोर विरोध किया है। मनोज झा राज्यसभा के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं। उन्होंने नियमों का हवाला देकर इसे रोकने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। संविधान में इस तरह के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। लेकिन उपसभापति ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि यह सदन का अधिकार है, इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मामला गंभीर हुआ और गंभीरता को देखते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सुझाव रखा कि जिसे स्वीकार करते हुए विधेयक को रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन संभव है बाद में इसे मंजूर किया जा सकता है। तो यह है मामला। संविधान की प्रस्तावना में जो सोशलिस्ट वर्ड है उसके जगह हटाकर इक्विटेबल, आखिर ये शब्द जोड़ने के बाद सरकार करना क्या चाहती है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए था। चलिए, 12 सांसदों का निलंबन हुआ है, उसमें
कांग्रेस के 6, टीएमसी और शिवसेना के 2-2 और सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सांसद है। राज्यसभा से निलंबन, आपको पता है कि राज्यसभा में बीजेपी के पास अभी मेजोरिटी नहीं है। अगर 12 सांसद को निलंबित कर दिया गया है, इसका मतलब कि अब राज्यसभा में आसानी से बहुमत हो जाएगा और सरकार जो भी बिल चाहे वो आसानी से पास करवा लेगी। तो ये दोनों में एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है, ये समझने की जरूरत है। अब आइए, पत्रकारों को संसद के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। संसद में मीडिया कर्मियों एवं कैमरामैन के प्रवेश पर नियंत्रण लगाने जाने के विरोध में पत्रकारों ने पिछले थर्सडे को, गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि यह आने वाले दिनों में संसद सत्र के दौरान वहां से कार्रवाई को कवर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक कदम है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का एकीकरण करने के बाद संसद के कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण में अवरोध लगाया जा रहा है। पत्रकारों ने मांग की कि संसद परिसर और प्रेस गैलरी में मीडिया कर्मियों पर लगाई गई रोक तत्काल हटाया जाना चाहिए। एक इमरजेंसी में लगा था, इसी तरह कुछ याद होगा, और अब जो है इमरजेंसी कहा नहीं जा रहा है, लेकिन वो कुछ उसी तरीके से रहा है। तो पत्रकारों ने कहा है कि उन्हें पेशेवर काम, एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट काम करने से रोका जा रहा है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में मीडिया संगठनों से जुड़े संपादक, पत्रकार और कैमरामैन ने भी हिस्सा लिया। इसमें जो प्रमुख हैं एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन विमेन प्रेस कोर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन के साथ अन्य संगठनों ने भी हिस्सा लिया। पत्रकारों ने कहा कि अगर इसके खिलाफ विरोध नहीं शुरू किया गया, इस प्रवृत्ति के खिलाफ विरोध नहीं शुरू किया गया, तब इसे परंपरा बना दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों ने एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति से इस तरह के रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने की अपील की। बाद में पीसीआई, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नेतृत्व में पत्रकारों के एक शिष्टमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को ज्ञापन सौंपा और उनके प्रवेश को बहाल करने का आग्रह किया। अब सवाल यह है कि इस तक किस बात से डरती है सरकार? क्यों पत्रकारों का प्रवेश नहीं? संविधान में समाजवादी से इक्विटेबल, सोशलिस्ट से इक्विटेबल बनाने का क्या पर्पस है? इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या यह संविधान को बदलने की शुरुआत और एक तरह से हो चुकी है और इसको इसका पर्पस पहले से डिबेट होना चाहिए था, पर्पस बताना चाहिए था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर भाषण दे रहे थे, इस ओर उन्होंने इशारा किया था कि अगर संविधान को कोई इतना शक्तिशाली सत्ता आती है तो संविधान को बदलने की वो कोशिश जरूर करेगी, और उस समय यह देश किस दिशा में जाएगा ये कौन बता सकता है। दोस्तों, इसलिए अम्बेडकरनामा की एक कोशिश है कि तमाम इस तरह के जो खबर भी है, बीच बीच में हमारे राइटिंग स्पीचेज अम्बेडकर साहब की तो बात करता हूं, लेकिन उसका संदर्भों के साथ बात करता हूं कि 25 नवंबर 1949 को जो उन्होंने बात कही थी संसद के अंदर, क्या वो सारी बातें अभी वो सत्य साबित हो रही है? वो भी लेख हमारे पास पड़ा हुआ है और कई बार मैंने आपको ये बताया है कि ये वॉल्यूम नंबर 40 में पेज नंबर 135 से लेकर 151 तक का पूरा भाषण है। जाकर उस भाषण को पढ़िए और उससे दिखेगा कि जब सरकार इस तरह की पूर्ण बहुमत में आती है तो इस तरह के तानाशाह बनने की प्रवृत्ति उसमें होती है और वो लोग, इस तरह की लोक संस्थाएं हैं, उसको दबाने की भी प्रवृत्ति होती है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा को अभी आप स्लो कर चुके हैं, इसको ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा पहुंचाइए लोगों के बीच। अगर आप समझे तो इसका मेंबरशिप ऑन है, जहां सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है वहां ज्वाइन का ऑप्शन भी आ रहा है।
अगर आप चाहें तो अंबेडकर नामा की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।